आ रहा सब। राम राम हरियाणा, और आप देख रहे हैं भाई वॉइस ऑफ हरियाणा, और मैं थरे साथ हरेंद्र स्वामी फिर दोबारा से जुड़ गया भाई आज, और एक मुद्दे के साथ, कागजों के साथ लगातार आपको जो काम होते हैं और कामों में क्या खामियां होती है कागजों के साथ आपको बताते हैं। सरकार को जगाते हैं कि सरकार जाग जाए, अधिकारी नहीं तो आपको खा जाएंगे। सरकार जाग जाए, नहीं तो अधिकारी आपको बदनाम कर देंगे। ये खबरें हम बार बार दिखाते हैं और बताते हैं, जगाते हैं। और आज ये खबर दिखाने का हमारा उद्देश्य है कि यहाँ 1-1.5 महीने पहले हमारे लोकप्रिय विधायक दावा किया था 1 महीने में काम चालू हो जाएगा, लेकिन काम तो चालू के ताला नहीं खुल के रहा, ताला ही नहीं खुल रहा है। ताला भी भीतर तक लगा रखा कि बाहर तक लगाएंगे तो पता लगेगा, लेकिन अंदर से कुंडी मत खड़काओ राजा, अंदर मत आओ राजा, क्योंकि अंदर आ गए तो काम के खुलासा हो जाएगा कि यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। और कागजों के साथ आप दोबारा से जुड़े हैं हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट तेज तर्रार अजय सोनी जी हमारे साथ है। तो भाई ये स्टेडियम दिखा दे भाई एक बार, ये देखिए स्टेडियम दिखा देते हैं। और स्टेडियम के आपने देख रहे होंगे फ्लड लाइट दिखा दे भाई, ये फ्लड लाइट कितने की लाग रही होगी ये भी देख लेना, इसका भी हम बताएंगे कितने की एक फ्लड लाइट है। और ये जो स्टेडियम का काम आधा अधूरा है, इसकी कितनी पेमेंट जा चुकी है और कौन सी कंपनी सामान लेके भाग चुकी है। तो एक बार राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम राम। ये कागज लेके आ गए हो दोबारा से? जी 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 जी, देखो जी, हम तो इसलिए आए हैं कि जी हमारे जो विधायक साहब हैं वो लगभग 1.25 महीने पहले रात को आए थे यहाँ पे। कुछ रात को आए हैं। दिन में क्या दिक्कत? नहीं, दिन में पता नहीं क्या दिक्कत थी, वो रात को क्या आए मेरे समझ में नहीं आया। मैं उस दिन से सोच रहा हूँ रात को गए किस लिए गए थे वो। कुछ हमारे मीडिया के साथी भी थे, तो उस समय उन्होंने मीडिया तो थी नहीं। हाँ, नहीं चलो जो भी थे, हाँ जो भी है चलो है, हमने अपने भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। उसमें उन्होंने कहा कि भाई 1 महीने में काम होता हुआ दिखाई देगा यहाँ पे स्टेडियम पे। अब आप देख रहे हो जी यहाँ पे काम तो खैर क्या स्टार्ट हुआ है, जो थोड़े बहुत एक आध बोर्ड भी लगा हुआ था ना पहले भी लाए थे। एक बार आगे ना जाते हैं, पहले भी हम लाए, ये देखिए आगे ना जाते हैं भाई, एक बार आ जाओ भाई, एक बार आ जाओ भाई, ये आगे ना आ जाओ। ये देखिए हमने हमारी कोई पुरानी वीडियो देखी हो इसी स्टेडियम की लगाई भाई, इन्होंने देख पहले तो एक चीज तो देखे, बिना आज्ञा अंदर आना सख्त मना है। अरे जब किमी होगा जब तो भीतर जाओगा कोई, किमी पोस्टर था ये देखे यहाँ पे पूरा स्टेडियम की रूपरेखा थी, पूरा वो बना रखा था नक्शा कि हमारा स्टेडियम ऐसा साफ सुथरा होगा, इतनी लाइटें लगेगी, इतने बैठने की सीटें होंगी, पूरा का पूरा नक्शा था इस पे। और कंपनी थी, उस कंपनी ने अपना बजट बता रखा था कि इतना का बजट है और इतने दिन में काम होकर खत्म हो जाएगा। हाँ जी, यही था। हाँ बिल्कुल, उसमें सब कुछ। कौन सी कंपनी थी भाई बताइए? रंजीत करके कुछ नाम था, मेरे को थोड़ा एक्चुअली अभी थोड़ा सा मेरा भी चश्मा घर रह गया अभी। लेकिन ये जो टेंडर है ये स्टेडियम का, ये 115 करोड़ रुपए में छोड़ा गया था जी उस समय पे 2019 में। 2019 में 115 करोड़ का ये टेंडर छोड़ा गया और 76 करोड़ रुपए 72 करोड़ दे दिए। अभी वही बता रहे हैं जी, ये हमारे पास भैया कल आ जाए एक बार, ये हमारे पास वो टेंडर की कॉपी है जी, नगर निगम ने जो ये दी है, ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ जी 115 करोड़ रुपए ये लिखे हुए, मोटे मोटे दिखा दे भाई। ये 115 करोड़, 115 करोड़ मेरी आंगली के नीचे देख लो भाई, ये 115 19 29 18 357 ओनली, तो ये टेंडर था। अच्छा फिर भाई साहब देखो जी 115 करोड़ में ठेका दे दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है जी, वो ठेका दे दिया। उसके बाद जी इस कंपनी ने पता नहीं अंदर कितना काम हुआ कितना नहीं है, वो किसी को नहीं पता, क्योंकि अंदर तो किसी नहीं दे रहे, अंदर तो किसी अंदर जाने नहीं रहे। कुंडी मत खड़काओ राजा, अंदर मत आओ राजा, जब तक काम नहीं हो जाता। उसके बाद जी इन्होंने जो हमने आरटीआई में पूछा इनसे कि भाई कितनी पेमेंट हो गई है इस जो ये कंपनी जो इसका काम कर रही थी स्टेडियम की, तो इन्होंने हमें लिख के दिया जी ये लगभग 72 करोड़ रुपए ये रहे जी। ये भी थोड़ा एक बार दिखा दो जी, एक बार ये दिखाओ। 72 करोड़ रुपए जा चुके हैं, देखो जी ये रहे, ये देखिए भाई लगभग 72 करोड़ रुपए जो है ये इसकी पेमेंट 72 करोड़ भाई, 72 करोड़ 48,13,123 रुपए जा चुके हैं इस कंपनी को, जा चुके हैं। और ये कंपनी भी जा चुकी है। देखो जी कंपनी तो चली गई थी, लेकिन अभी जब लास्ट जब विधायक जी यहाँ आए थे तो उन्होंने मीडिया के सामने कहा था कि भाई जो काम बचे हुए हैं वही कंपनी करेगी जी। अब वो पता नहीं कहाँ से उस कंपनी को ढूंढ लाए हैं, जैसे जो भी कोई ना कोई ढूंढ लाए, जो भी कोई ना कोई बातचीत इनकी हुई है आपस में, जो भी है जो उससे, तो उसमें जी अब देखो जी अब काम तो हुआ नहीं, और जो काम होना था वो पूरा हुआ नहीं जी इसमें, है ना जी। अब इसमें नया अब ऐसा सुनने में आया,
अब ऐसा सुनने में आया कि बीच में कि भाई इसका जो काम है वो एफएमडी करेगा जी। अच्छा, है जी, वो भी हमारे पास आरटीआई है जी एफएमडी की भी। एफएमडी को भी काम दिया था। फिर ऐसा मीडिया में ऐसे खबरें आई थी कि भाई एफएमडी लगभग 200 करोड़ रुपए के हिसाब से इसमें फिर दोबारा से काम स्टार्ट करेगा जी। अब वो 200 करोड़ का भी मतलब 115 करोड़ थे। हाँ जी भाई जो प्रोजेक्ट बनाने वाले थे, डीपीसी तैयार करने वाले थे, नक्शा बनाने वाले थे, जो प्लानिंग करने वाले थे, वो 115 करोड़ दे दिए, फिर 200 करोड़ और। हाँ वो ऐसा मतलब हाँ। पैसे पे पैसा लूटते जाओ, जनता की गाड़ी कमाई को लूटते जाओ, बड़ी जेब है छोटी कर दो और छोटी जेब को भी कति साफ कर दो। देखो जी, ये हालात है। देखो जी, ऐसा है कि उस समय ऐसी खबरें आई थी मीडिया में। उसके बाद जब मैंने जब आरटीआई लगाई एफएमडी में, ये रिप्लाई रहा जी एफएमडी। ये देखो भाई एफएमडी का भी आ गया। देखो जी, हमने पूछा ये पहले नगर निगम और फिर एफएमडी है। देखो जी, 28 अप्रैल की मेरी आरटीआई का रिप्लाई है ये ना। मैंने पूछा भाई एफएमडी को स्टेडियम के लिए 8 महीने हो गए आरटीआई को, कोई पैसे मिले हैं एफएमडी को इसको बनाने के लिए? उन्होंने लिख के दे दिया जी, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ बजट फॉर नासिक स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम। यानी कि कोई बजट नहीं, कोई बजट नहीं दिया। फिर ये और कितना दिया? 200 करोड़ और 200 नहीं। अब उसके बाद अब वो मामला चलता रहा जी, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। अब विधायक जी ने कहा कि भाई नगर निगम इसको दोबारा बनाएगी जी। नगर निगम, हाँ जी। अब एफएमडी ने अपने हैंड ओवर कर लिया था। हाँ, एफएमडी के हैंड ओवर हो गया था, कागज नगर निगम ने सारे एफएमडी को दे दिए थे। अब वो सारे कागज एफएमडी ने वापस नगर निगम दे दिए जी। मतलब अदला बदली खेल रहे हैं। हाँ जी। उसके बाद अभी मैंने तू करेगा या मैं करूंगा, तू करेगा या मैं करूंगा, तू करेगा या मैं करूंगा, समय निकलता जाएगा। अभी वही हो रहा है। अभी ये मैंने पिछले महीने नगर निगम में आरटीआई लगाई, जब विधायक जी यहाँ आए थे रात को, तो मैंने आरटीआई लगाई भाई। मैंने कहा भाई कोई डीपीआर वगैरह बनाई है कोई नगर? अच्छा, आप कभी नींद नहीं आती ये जब तक स्टेडियम इसमें खेल रहे हो क्या आप? देखो जी, मैं खेल रहे हो क्या? सच बताइए, दिल से बताइए। देखो जी, मैं 2 बार खेला हूँ। क्या खेल रहे हो? 2 बार नेशनल खेला हूँ क्रिकेट यहाँ से मैं, नेशनल। अच्छा। हाँ जी। एक बार हरियाणा का कैप्टन भी था मैं। ठीक है जी। कौन सी उम्र थी भाई साहब? नहीं, उस टाइम वो अंडर 14 थे उस टाइम। भाई ये देखे रहे, आरटीआई एक्टिविस्ट के बारे में देखा है कि ये आरटीआई लगाता था और लगाता है, लेकिन इसके बैकग्राउंड का बता दे। ये भाई अंडर 14 का वर्ल्ड कप की भी तैयारी हो रही थी भाई साहब की। अंडर 14 का नेशनल प्लेयर रहा है ये, लेकिन राजनीतिक कारणों के आगे बाहर खड़े। आज यही है भाई साहब, बाहर खड़े हैं। वो देखो राजनीतिक किस्मत की बात है। चलो हाँ। कोई बात नहीं। चलो काम की बात कर रहे हैं। हमारी इमोशन जुड़ी हुई है स्टेडियम से, और मेरे कई सारे मित्र जो आज अच्छी पोस्टों पर लगे हुए हैं अलग अलग स्टेडियम की देन है। स्टेडियम की वजह से ही, क्रिकेट की वजह से। लेकिन वो याद है, हाँ, वो उनके भी फोन मेरे पास आते हैं। उनके कमजोर कैसे पड़ गया, उनके फोन आते कैसे, उनके फोन आते हैं मेरे पास, कह रहे हैं भाई आप आरटीआई लगा रहे हो और स्टेडियम के बारे में सोचो कुछ। तो जब हम थोड़ा सा इधर को एक्टिव हुए, अब लगभग हम 1-1.5 साल से स्टेडियम के पीछे लगे हुए हैं जी। और अधिकारी मेरे से ये कहते हैं कि जी आप स्टेडियम के पीछे लग रहे हो या अधिकारियों के पीछे लग रहे हो? स्टेडियम के, हमें तो स्टेडियम का काम पूरा होना चाहिए जी, हम तो उसलिए लग रहे हैं। अधिकारी मेरे को ये कहते हैं कि जी जो आप हमारे पीछे लग रहे हो, आप जितने आप पीछे लग रहे हो ना, इतने तो आपके एमएलए और मंत्री भी नहीं लग रहे हमारे पीछे कि भाई स्टेडियम का काम पूरा हो जाए। हमारे दिल जुड़ा हुआ है, इमोशन जुड़े हुए हैं इसी स्टेडियम तक। देश का नाम रोशन करे खिलाड़ियों ने। देखो जी, अब थोड़ा सा चलो वो तो चलो जो भी जो है, अब जब हम लगातार लगे हुए हैं, मैंने फिर दोबारा आरटीआई लगाई नगर निगम में कि भाई इसका कितना बजट पास हुआ। जब विधायक ने जब कहा कि भाई ये कर देंगे वो कर देंगे, तो बता दो। अभी रिप्लाई दिया ही नहीं है। मैंने अभी 4-5 दिन पहले विधायक जी ने तो बोला होगा कुछ। देखो जी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि विधायक जी कुछ बातें हवाई कह जाते हैं जी, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि वो पहले पार्षद थे, वो पता है आपको जी। तो मेरे को जो लगता है वो कई बार वो जो पर्सनल ओपिनियन है वो, हाँ जी, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मेरे को ऐसा लगता है जी कि वो जो उनका पार्षद बच गया जो वो था ना जी, वो अभी जा नहीं रहा उनको कम से कम ये पार्षद वाला वो जो सपने हैं वो निकले नहीं है। वो ऐसा लग रहा है कि वो अभी वो पार्षद वाला भूत उनका उतरा नहीं है, वो विधायक बन गए हैं। उनको कम से कम ये सोचना चाहिए मैं विधायक हूँ अब। वो कई बार कभी किसी अधिकारी को कह देते हैं जी मैं एफआईआर कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो एक विधायक को ये चीज शोभा नहीं देती है। थोड़ी सी सोचना चाहिए उनको, है ना। कम से कम उनको ये भी सोचना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, मीडिया के सामने बोल रहा हूँ तो वो काम मेरा होगा कि नहीं होगा। मीडिया के सामने बोलना, यूँ समझ लो कि जनता के सामने बोलना, और तथ्यों के साथ और अपनी सच्चाई के साथ, अपने विश्वास के साथ। अगर बचकानी हरकतें करते रहे तो बचकानी हरकतें जनता भी कर सकती है। देखो जी, ये अब इसका काम तो खैर अभी अंदर तो पता नहीं कितना हुआ नहीं हुआ। हमने आरटीआई में बहुत सारी चीजें पूछी है कि भाई एक तो जो ऊपर ये फ्लड लाइट लगी हुई है ना जी, ये फ्लड लाइट दिखाओ भाई, फ्लड लाइट दिखा देते हैं। एक बार थोड़ा पीछे चले जाते हैं, फ्लड लाइट इधर आ जाओ भाई, एक बार इधर आ जाए श्रीमान, हमारे कैमरामैन साथी। ये है देखो फ्लड लाइट, इधर भी है और इधर भी है। एक बार इधर आ जाए, ये है फ्लड लाइट जो रात को दिन जैसा वो बना देती है भाई।
आपको हमने रात का मैच देखते तो ऐसा लगता है जैसे दोपहर का मैच देख रहे हैं, यही है जी। जी बिल्कुल जी। हमने जब आरटीआई में ये पूछा कि भाई ये जो फ्लड लाइट लगाई है ये कब लगाई थी, एक तो हमें वो डेट बता दो हाँ। और इसकी गारंटी है कि नहीं। अब जो मेरी जानकारी है इसकी जो गारंटी होती है वो 2-3 साल की होती है जी, हाँ। और लगभग 5 से 6 साल तो इसको काम को हुए स्टार्ट हो गए हैं। तो मेरे को जो लग रहा है कि इसकी गारंटी वगैरह भी खत्म होगी होगी शायद। अच्छा। और ये ज्यादा नहीं मेरे हिसाब से 8-10 करोड़ की ये फ्लड लाइट होनी चाहिए। एक लाइट, एक नहीं है पूरी एक पोल 8 करोड़ का, क्यों नहीं एक नहीं साढ़े 8-10 करोड़ की। हाँ, ये होने चाहिए क्योंकि अभी एफएमडीए ने शायद ऐसा सुनने में आया था कि सेक्टर 12 में जो स्टेडियम है कोर्ट के साथ में, वहां में एफएमडीए शायद 8-10 करोड़ का ऐसा ही फ्लड लाइट लगाने का कोई टेंडर छोड़ रही थी। उससे मैं आइडिया लगा रहा हूँ, अभी हमें पता नहीं है कितना है, ना हमारे पास ऐसा कोई रिप्लाई है। मैं तो आइडिया लगा रहा हूँ कि भाई ये जब 8-10 करोड़ रुपए की लाइट अभी इनकी ये पता नहीं कितनी शुरू हुई है, नहीं हुई है, खराब हो गई है, गारंटी वारंटी कुछ मेरे को लगता है सब खत्म हो गई। अंदर जो मलबा था हमने वही पूछा आरटीआई में, करोड़ों रुपए का इसमें से मलबा निकला होगा। वो मलबा किसका था जी? वो ठेकेदार का था क्या सरकार का था? उसके बारे में कोई नहीं बता रहा जी हमें। सब राम भरोसे, सब ऐसे चल रहा है जी, सब भगवान के भरोसे। अंधेर नगरी चौपट राज। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखो जी, अब जिस कंपनी ने ठेका लिया था इसको बनाने के लिए स्टार्टिंग में, वो कंपनी ने टाइम पीरियड 1 साल में काम पूरा होना था जी इसका। वो 1 साल के बाद काम पूरा नहीं हुआ, उसके बाद चलता रहा। कम से कम उस एजेंसी को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए था, उस पर पेनल्टी लगनी चाहिए थी। वो दोबारा ले रहे हैं। अब इन्होंने पता नहीं क्या आपस में उससे सेटिंगबाजी करी है। मैं तो स्पष्ट बात कर रहा हूँ जी, मेरे को लग रहा है इन्होंने कुछ ना कुछ आपस में उस कंपनी से सेटिंगबाजी करी है। नहीं तो अब आप ये लगाओ जी, जो काम 2020 में खत्म हो जाना चाहिए था, अब 15-20 दिन बाद 2026 आ रहा है जी। तो बताओ 6 साल में जब काम पूरा नहीं हुआ और आप दोबारा से उस कंपनी को ला रहे हो कि जी वही काम करेगी, तो ये तो कितनी मतलब मतलब जो यहाँ के लोगों की भावनाएं थी स्टेडियम के प्रति, वो मिट्टी हो रही, तार हो रही पड़ी है। और ये बस सपना ही रह गया है। ये स्टेडियम था, ये नाहर राजा नाहर सिंह स्टेडियम था, ये है कि वाली भूमिका अभी है नहीं, फीलिंग नहीं आ रही। देखो जी, मेरे को अब भी ऐसा लग रहा है ये अभी भी कंप्लीट नहीं होगा, ये कम से कम 2-3 साल और लटकेगा। मेरे को ऐसा लग रहा है जी, जब इस सरकार में तो होगा नहीं। मेरे को नहीं, इस सरकार में तो होगा, लेकिन मेरे को होगा, उम्मीद है जी, मेरे को ऐसा लग रहा है। चलो भाई, बहुत बढ़िया बात है। एक तो पॉजिटिविटी आई भाई। देखो जी, जब तक विपुल गोयल जी इसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ये स्टेडियम नहीं बनेगा, ये तय है। अच्छा, ये तय है जी। मतलब उम्मीद की किरणें को सिर्फ और सिर्फ हमारे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल से ही है। विपुल गोयल से उम्मीद जागी है भाई की, क्योंकि भाई का भी विधानसभा क्षेत्र है और इस स्टेडियम से इनकी यादें जुड़ी हैं, दिल जुड़ा है, आत्मा जुड़ी है, तभी ये इसके पीछे लाग रहे हैं। और अधिकारी सोच रहे हैं ये हमारा पाछा लाग रहा, लेकिन ये अधिकारियों के पाछे नहीं लाग रहा, ये लोगों की भावनाओं के साथ में अजय भाई लाग पड़ा है। तो कितने का पास हुआ है ये तो बता दो, खुलासा कर दो। पास अभी भी नहीं हुआ है, अभी भी हवा में बात कर रहे हैं। अभी पास हुआ है नहीं है। अभी कहते हैं जी 150, अब ऐसा सुनने में आया, अभी हमारे पास कोई रिटर्न मत है नहीं जी। अभी भी ऐसे सुनने में आया था कोई 125-150 करोड़ का ये फिर एक नगर निगम में कोई और टेंडर बना रहा है जी। अब अच्छा, और नया एक और, क्योंकि ये तो पोल लाग ली है, अब इसमें तो साइड लगनी है और मैच मैदान बनना बस। अब देखो जी, अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाई वो साइकिल ट्रैक बनाएंगे जी, कोई फुटबॉल ग्राउंड बनाएंगे और पता नहीं क्या चीज बनाएंगे जी। इस मैदान के अंदर चारों तरफ बनाएंगे या पता नहीं जो भी। अब देखो जी, अधिकारियों को कुछ भी कर सकते हैं जी, है ना जी, स्पेस है नहीं। हाँ, अब वो तो आगे पार्किंग भी है। जब आप कितने लोगों की कैपेसिटी है, कितने लोगों की कैपेसिटी का स्टेडियम है, ये पता है लगा नहीं। अब तो ये बनेगा जब पता लगेगा ना जी। अच्छा, अब ऐसा सुनने में आया था शायद इसके 50,000 की कैपेसिटी कर रहे थे जी, क्योंकि जब स्टार्टिंग में जब ये स्टेडियम बना था तो ये 15-20 हजार की कैपेसिटी का था ये स्टेडियम। अच्छा, बढ़ा रहे थे। अब इसको बढ़ा करके शायद 50,000 की कैपेसिटी के लिए बना रहे थे इसको स्टेडियम को। तो 50,000 की आप मान लो कि 20,000 की तो गाड़ी पार्किंग चाहिए। हाँ जी, पार्किंग इतने तो चाहिए, वो है नहीं यहाँ पार्किंग का स्पेस। तो अब देखो अभी ये क्या करेंगे, जब फुटबॉल स्टेडियम बनेगा और ट्रैक बनेंगे तो वो पार्किंग स्पेस कहाँ जाएगा? देखो जी, अधिकारी हैं, इनको कोई मतलब नहीं है जी किसी। ये नक्शे में बना रहे हैं, नक्शे में बना के और इसको रफा दफा कर देंगे। बजट पास करने हैं, पैसे खाने हैं, बजट पास करेंगे, मतलब लूट लूट लूट। देखो जी, हमें आरटीआई लूट लूट लूट, और ये वाकई में लूट है। और भाई हमारे साथ बाबा आ गया भाई, और बाबा लिट के साथ आया है, और बाबा अब मुस्कुराएगा और हंसेगा, और हंसते ही समझ लो कि फिर खुलासा हो रहा है। भाई ने तो खुलासा कर ही दिया है, भाई ने वाकई में खुलासा कर दिया। देख बाबा दे मुच्छा पे मरोड़ी मार रहा है, और मुच्छा पे मरोड़ी लग गई तो नहीं समझ लो कोई ना कोई रोड़ा है। बाबा जी, यहाँ तो ये मैदान बनने को तैयार नहीं है, राजी नहीं है। बनेगा। ये भाई कह रहे हैं 72 करोड़ रुपए डाली है। मैदान तो बनेगा, मैदान है जंग, लेकिन क्रिकेट है मैदान, लेकिन अभी दाम कम आए। ये देखा बाबा की मैंने कही थी ना भाई, मुस्कुराहट आ गई शुरू। दाम कम आए। दाम कम आए हैं या कम आए हैं?
कम आए। कमाए हैं, हाँ, कमाए हैं या कम आए हैं? कम आए हैं और कम भी आए हैं। भाई अब ये देखिए भारत समझता बाहर है कि भाई ये दाम कमाए हैं। बाबा कह रहे क्या चाह रहा है, कमेंट करके जरूर बताइए बाबा। हाँ। कमाए हैं, कमाए हैं। देखो, कमा भी लिए हाँ और कम भी आए हैं। अच्छा, दोनों काम है। मैं कह रहा हूँ कि इस नाहर सिंह स्टेडियम को जो इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त इंटरनेशनल स्टेडियम था अच्छे अच्छे क्रिकेट लोगों की का, यादें जुड़ी थी। कईयों का उसमें- कहते नहीं कि हमारा मंदिर है। सरकार तलवार जी कह रहे हैं कि ये हमारा क्रिकेट मैदान हमारा मंदिर है, इन्हीं की वजह से हमने खिलाड़ियों रोटी कमाई। खिलाड़ियों के लिए तो ये उनका ये समझो जैसे धार्मिक स्थल नहीं होता, हाँ मंदिर, किसी भी धर्म जाति का हो, हाँ उसी तरह ये खिलाड़ियों के लिए, क्रिकेट प्रेमियों के लिए, क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए आत्मा है। और फरीदाबाद के लिए ये आत्मा थी फरीदाबाद की, जिसको तहस नहस कर दिया किसने कराया ये? यहाँ के अधिकारियों ने। अधिकारियों ने। हाँ, अच्छा, यहाँ के अधिकारियों ने हाँ। रख रखाव के नाम पे, इसको दोबारा बनाने के नाम पे और इसका माल बेचने पे सब खत्म कर दिया। अच्छा, खा गए, खा गए खा गए, स्टेडियम चाट गए। तो जब ही जंग लग गया। जंग लग गया, इसीलिए तो जंग लगा हुआ है। ये भाई ये नाहर सिंह स्टेडियम में जंग लग गया है। देखो, और ये बनने को नहीं आ रहा, 4-5 साल हो गए। मेरी अजय भाई साहब कितने साल हो गए? 2019 में काम 2019 में ये हमारे 72 करोड़। ये देखिए बाबा, ये कागज दिखाओ भाई एक बार देखिए। ये हमारे पास एक मिनट आना जी। आना भाई नजदीक ये कैमरा में। इसमें लिखा हुआ डेट ऑफ स्टार्ट ये लिखी हुई जी, और डेट ऑफ कंप्लीशन ये लिखा हुआ जी 30/1/2020 को ये काम खत्म हो जाना चाहिए था खत्म जी। हो जाना चाहिए था। ये तो खत्म हो तो गया, हाँ, ये हाँ, कंप्लीट नहीं हुआ पर काम खत्म हो गया, पैसा खत्म, नहीं पैसा खत्म, आजम काम खत्म का मतलब है कि खेल खत्म, पैसा हजम। आजम। तो पैसा जब तक आता रहा, जब तक काम चलता रहा, जब पैसा खत्म तो काम बंद। उसके बाद में यहाँ अधिकारियों ने सिर्फ इस पे मौज ली, कभी किसी नाम पे, कभी किसी नाम पे पैसा निकाल लिए फिर और और खा कह रहे गए। हैं, और कह रहे हैं। अच्छा, आने दो, लेकिन मेरी गुजारिश है नायब सैनी जी से, खेल मंत्री जी से, गौतम साहब से। गौतम साहब से, और हमें उम्मीद है विपुल गोयल जी से। क्या मैं आखिरी में यही कह रहा था, विपुल गोयल है। हाँ, क्या बात है, क्या तो- बात। अजय भाई की भी यही उम्मीद, आपकी भी यही उम्मीद। नहीं, जिससे उम्मीद की जाती है आस भी उसी से लगाई जाती है। क्यों हमारे मंत्री बड़े मंत्री देखो, बड़ा मंत्री अगर करना चाहता तो बड़ा मंत्री इसको कब का कर देता, इसको बिगड़ने नहीं देता। अच्छा, बड़े मंत्री की तो नियत ही खराब है, क्यों? वो तो चाहता ही नहीं है। प्रोजेक्ट ले आए हैं, आप ऐसे बात कर रहे हैं मंत्री जी के। कोई सा एक प्रोजेक्ट मुझे बता दो इस शहर का। रैपिडो आ रही है, आप ये बिजली बिछाने का काम कर रहे हैं 2800 करोड़ के आसपास का। भाई साहब, ये सब खातों में रहेगा, ये सब कागजों में रहेगा। अच्छा, वो निरानिर झूठ बोलने का काम करते हैं और सिर्फ गुमराह करते हैं। उन्हें हर 5 साल में एक वोट बैंक चाहिए। जनता चिल्लाती रहेगी तो उन्हें आनंद आता रहेगा, वोट वहां पड़ती रहेगी। और जनता अगर नहीं चिल्लाएगी उसको सहूलियत मिल जाएगी। एक विधायक जी ने भी 1.5 महीने पहले आया था कि 1 महीने में तैयार हो जाएगा। हाँ, 1 महीने में तैयार हो जाएगा। कौन सा? ये विधायक जी आए थे यहाँ। कौन से? प्रेजेंट विधायक जी, अच्छा, प्रेजेंट विधायक। अरे भैया, आप किसकी बात कर रहे हो तुम यार? किसका नाम ले दिया? 200 करोड़ के घोटाले में वो, और वो फार्मेसी घोटाले में वो उसका तो काम करने का कोई तरीका ही नहीं है। वो तो सिर्फ ये देख रहा है, मीडिया ये बता रहे हैं, मीडिया ये बता रहे हैं। अब वो कौन सी मीडिया हमें भी नहीं पता। वो तो सिर्फ ये काम कर रहे हैं। धनलखा साहब को तो सिर्फ ये चाहिए कि धन कैसे आएगा, सिर्फ धन की वो देख रहे हैं, निकासी कैसे होगी। वो सिर्फ वो देखते हैं कि मद कौन सी है, किस मद से पैसा आ सकता है, काम हो ना हो। बड़कल जी साफ हो गई, आपने भी बड़ा हल्ला मचाया था, मैंने बड़ा हल्ला मचाया था, साफ हो गई। साफ गला साफ हो गया, पर ये फिर गला तो साफ हो गया। गला साफ के आप तो प्रदूषण से ऐसे हमारे गले बैठ रहे हैं। अच्छा, पानी पी लो, वो क्या तो रहे हैं। पानी पूनी से कुछ नहीं होगा, वो पानी पूनी से कुछ नहीं बरखल होगा। झील का पानी 1 नंबर का साफ है। इस एक गिलास पानी पी के तो देखो वहाँ का। इस प्रदूषण के नाम पे भी खा जाएंगे इस शहर को। अच्छा बाबा, ये बताओ स्टेडियम बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? मैं कह रहा हूँ, मेरी गुजारिश है, मेरी गुजारिश लोगों है। से क्या कहोगे, क्या कहोगे? तो बताओ कि लोग सारे देखने लग रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, जितने भी दर्शक हैं आपके चैनल के, इस पर कमेंट करके बताएं, क्या हम लोग गलत चिल्ला रहे हैं, क्या हम लोग गलत आरोप लगा रहे हैं, क्या हम लोग इनको नेताओं को गलत कह रहे हैं, अधिकारियों को गलत कह रहे हैं। अगर हम सही कह रहे हैं
तो इस चैनल पे कमेंट करो ज्यादा से ज्यादा और बताओ, ये हमारी आवाज नायब सिंह सैनी तक जानी चाहिए, विपुल गोयल तक जानी चाहिए और गौरव गौतम तक जानी चाहिए। इन्हीं से उम्मीद है, बाकी के इन दोनों से उम्मीद नहीं है हमें, ना धनलखा साहब से और ना चक्रधारी से, हमें इन दोनों से कोई उम्मीद नहीं है। ये लोग सिर्फ झूठ के अलावा और कुछ नहीं बोलते हैं। जी, तो भाई ये हमारे दर्शकों के लिए मैसेज दिया बबन। और भाई अजय भाई आप क्या कहोगे दर्शकों के लिए? देखो जी, जो टेंडर में ये भी लिखा हुआ था कि जो भी काम होगा यहाँ पे स्टेडियम का, उसको एक थर्ड पार्टी, एक कोई और अलग से कोई एजेंसी आएगी, वो इसको चेकिंग करेगी इस काम को। अच्छा, भाई काम सही हुआ नहीं हुआ, थर्ड पार्टी जो भी हुआ हम पूछ रहे हैं ना, हमने पूछा है कि भैया जो काम हुआ है वो भी ठीक हुआ कि नहीं हुआ, वो भी नहीं बता रहे जी हमें। अब वो अंदर तो पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना हुआ, वो किसी को कोई पता नहीं अंदर जी। अंदर जाने दे तो पता लग जाएगा किसी को भी क्या हो रहा है जी। तो मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि जी हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं विपुल गोयल जी, उनको थोड़ा सा ये संज्ञान में लेना चाहिए और स्टेडियम के काम को जो है पूरा करवाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे जो लोकल जो खिलाड़ी हैं वो परेशान हो रहे हैं। वो जगह जगह मतलब प्राइवेट एकेडमी जो खुली हुई है, वहाँ जाके बेचारे वहाँ पैसे देने पड़ रहे हैं जी। यहाँ सारा काम फ्री था यहाँ पे जी, है ना, थोड़ा सा देखना चाहिए जी। भाई ये हमारे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी से, जो हमारे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हैं विपुल गोयल से बड़ी आस लेके बैठे हैं ये दो आरटीआई एक्टिविस्ट और बाबा जी। तो मेरे जितने भी साथी देखने लग रहे हैं ना, कमेंट करके जरूर बताना क्या ये मुद्दा सही उठ रहा है या गलत उठ रहा है। तो देखते रहे वॉइस ऑफ हरियाणा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।